हजारीबाग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभा है। ऐसे में एक नाम रविंद्र कुमार है, जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के एम्पायर हैं। साथ ही साथ योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा इन योगा किए हुए हैं और कैरम के झारखंड स्टेट में रनर अप रह चुके हैं। झील रोड सौम्या अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक ने विशेष मुलाकात की और खास बातचीत की। आइए देखते हैं इसकी विशेष रिपोर्ट। आज हम आवाज डेली हर्षित टीवी पर एक ऐसे शख्स को लेकर के आया हूं जो अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर हैं, और मैं बता दूं कि टेबल टेनिस इनका शौक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारीबाग का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत सारी खूबी हैं। इनसे मिलाते हैं। आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर्षित टीवी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय पहले दे दें दर्शकों को, तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा बात करने में। मैं रविंद्र कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं LIC में एज ए GA का वर्क करता हूँ। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये LIC में एम्पायर हैं, लेकिन इनकी खूबी टेनिस में रहा और टेनिस में ये अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर हैं। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, एम्पायर की दुनिया में आपको कैसे मजा आया, इस क्षेत्र में जाने में कैसे प्रेरणा मिला? पहला आपने क्या देखा जो इसमें आए आप? जी, पहले तो ये मेरा शौक है टेबल टेनिस में। ये कब से शुरू किए, मतलब कहाँ देखे थे आप, क्या देखे? मैं 1990 से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। जब मैं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड में था तो वहाँ पर टेबल था, तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिस किया करता था। उसके बाद सेंट्रल एक्सचेंज में था, मैं वर्क किया, वहाँ पर भी टेबल टेनिस खेलता था। फिर LIC में आया हूँ तो LIC में भी खेलता था और LIC में इंटरनल टूर्नामेंट में मैं खेलता रहा हूँ और डिविजनल चैम्पियन रहा। फिर उसके बाद ओपन टूर्नामेंट खेलना शुरू किया 2010 से, तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल भी हम 3 बार खेल चुके हैं। उसके बाद हम अंपायरिंग में आए 2020 में। रविंद्र जी, तो आपके खेल से प्रभावित होकर के लोग जी कब आपको एम्पायर बनाया इसका टेबल टेनिस का? वैसे तो हम 2010 से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था वो उसमें अंपायरिंग करते थे, क्योंकि मैं टेबल टेनिस एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो टूर्नामेंट वगैरह होता था तो मेरी ही जिम्मेवारी होती थी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर मुझे ऑफर मिला, स्टेट लेवल पर हमने एम्पायरिंग किया। उसके बाद 2018 में हमको नेशनल टूर्नामेंट हुआ रांची में, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस का, तो उसमें हमको मौका मिला। तब हम वहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट में अंपायरिंग किए। उसके बाद अगला टूर्नामेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में हुआ था, तो जम्मू में हम नेशनल अंपायरिंग किए। उसके बाद ये कब की बात है, कौन साल का बात है? 2019 में। 2019 में जो में हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद सोनीपत में 3 साल हम नेशनल अंपायरिंग किए। उसके बाद इंटरनेशनल अंपायर का एग्ज़ाम दिए हम, तो 2020 में क्वालिफाई किए लास्ट ईयर। मतलब अभी 1 साल हो रहा है मेरा एग्ज़ाम, इंटरनेशनल एग्ज़ाम पास किए हुए। तो इसके बीच तो कोरोना हो गया, इसके बाद तो मौका नहीं मिला। इसके बाद अभी जाने का मतलब टूर्नामेंट हो भी नहीं रहा है जी। अभी रिसेंटली दोहा में हुआ और ओलंपिक हुआ, इसके पहले कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ। ऐसे लास्ट ईयर हम नवंबर में इंदौर में हुआ था नेशनल टूर्नामेंट, उसमें हम गए थे। आप जो टूर्नामेंट ये जो होता है, तो आपका कुछ तो यहाँ संगत होगा हजारीबाग के लोगों के साथ। कैसे, कौन से लोग हैं जिनके साथ आप? हाँ, हमारे एसोसिएशन में जैसे सेक्रेटरी के पोस्ट पे है। हजारीबाग में टेबल टेनिस का एसोसिएशन है जी, यही बताना चाह रहे हैं? एसोसिएशन है और उसमें हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं और हमारे सचिव है भैया मुरारी सिन्हा। इसमें कितने लोग हैं जुड़े हुए? इसमें शुरू में जब हम 2010 में जुड़े थे, उस समय कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एट पार किन्हीं का गेम नहीं था। फिर हमने कुछ बच्चों को लेकर ट्रेनिंग देना शुरू किया और धीरे धीरे अभी लगभग 30-35 बच्चे हैं जो स्टेट लेवल खेलते हैं। उसमें से 5-6 बच्चे जो है कैडेट से लेके मेंस तक में 5-6 बच्चे नेशनल जाते हैं खेलने। हमारे दर्शकों को जो नए पीढ़ी लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए टेबल टेनिस का कुछ नियम बता सकते हैं? क्या खेलना है, कैसे क्या करना है, आपके यहाँ ज्वाइन करना है, क्या करना है?
हम लोग अभी कोई भी फीस नहीं रखे हैं। अभी मौलाना आज़ाद इंडोर स्टेडियम में हमारा सर रोकेंगे, पहले नियम बता दें, टेबल टेनिस का नियम क्या है, मतलब उसका क्या खेल का नियम है? खेल का नियम है कि उसमें सिंगल्स भी होता है, डबल्स भी होता है, गर्ल्स के लिए भी होता है, और कैडेट सब जूनियर जूनियर इस तरह से हर एक ग्रुप का अलग अलग टूर्नामेंट होता है। और उसमें 11 पॉइंट का गेम होता है जी। हर एक लोगों को 2-2 सर्विस बारी बारी से करना होता है। एक प्लास्टिक बॉल होता है, 2 रैकेट होते हैं, उससे लोग खेलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। एक बार अगर आप खेलना शुरू कर दें तो आपको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट, और बाकी सारे खेल को भूल जाएंगे। टेबल टेनिस में एक खास खूबी ये है कि अगर आपको सीखना है तो कोई गुरु चाहिए। जब तक हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा आप नहीं सीख सकते। जैसे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, लोग अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लीजिएगा आप टेबल टेनिस नहीं कर सकते। जी। तो अब ये कि अगर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो टेबल टेनिस के लिए हजारीबाग में अगर सीखना चाहें तो कैसे सीखें, कहाँ जाएं? मौलाना आज़ाद इंडोर स्टेडियम में हमारा एसोसिएशन का टेबल है, 2 टेबल है। उसमें जो भी इंटरेस्टेड हो वो आ सकते हैं। अगर बच्चों को भेजना चाहते हैं, बच्चे भी वहाँ हम लोग का कोच है, हम भी सिखाते हैं, एक कोच है वो भी सिखाती है। और सुबह में मॉर्निंग में अभी चल रहा है सेशन, शाम को भी चालू हो सकता है। अगर बच्चे आएंगे तो ज़रूर हम लोग सिखाएंगे उसको। आप एक चीज़ और हमको बताइए कि जैसे टेनिस खेलने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, पूरा तभी फिटनेस चाहिए, तो आपका ये फिटनेस का राज क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं टेबल टेनिस के साथ साथ योग से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं रोकना चाहता हूँ, तब तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप बताने जा रहे हैं। आप अपने बारे पूरा पता है, क्या क्या करते हैं आप? इधर तो अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर हैं, आप बता रहे योगा है, और क्या करते हैं? मैं कैरम भी खेलता हूँ, कैरम का अच्छा प्लेयर हूँ। मैं LIC में इंटरनल में टूर्नामेंट में 10 साल लगभग डिवीजनल चैंपियन रहा हूँ। और झारखंड में ओपन टूर्नामेंट जो होता है उसमें टीम चैंपियनशिप में मैं रनर अप रह चुका हूँ 2008 में। और अभी फिर हम कैरम का एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। और योगा से मैं 2008 से जुड़ा। जब मैं पतंजलि गया था वहाँ से मैं ट्रेनिंग लेकर के आया। वहाँ मुझे योग शिक्षक का सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद हम कई जगह पे योग का शिविर लगाए हैं। कहाँ कहाँ लगाए हैं? बहुत जगह, जैसे मेरू में BSF कैंप है, वहाँ पर मैंने 10 दिनों का कैंप लगाया था। फिर जेल ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें लगाया था। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रशासन की ओर से स्टेडियम में हमने 2 साल योग करवाया था। और इस तरह से, और फिर गांव-गांव में घूम करके भी, जैसे बड़का गांव हुआ, तिलैया हुआ, बरी हुआ, चौपारण हुआ, फिर इधर विष्णुगढ़ हो गया, ये सब जगहों में जा करके हम बहुत पहले से योग शिविर लगाया करते थे। और इस तरह से फिर हमने आयुष मंत्रालय से योगा में सर्टिफिकेट मुझे मिला है। वेलनेस टीचर का ऐसे मतलब सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद हम विनोबा यूनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा भी किए हुए, PG डिप्लोमा इन योगा। तो LIC में नौकरी करते हुए आपको इतना काम कर लेते हैं? हाँ, कैसे मिलाते हैं? क्योंकि मेरा ऑफिस 10 से 5:30 तक होता है। 10 के पहले हमारा योगा का सेशन है। अच्छा। फिर शाम को मेरा टेबल टेनिस का चलता है। मतलब पूरा व्यस्त रखते हैं। और LIC से हमको कुछ फैसिलिटी भी मिलता है। जैसे जब भी हमको टूर्नामेंट करवाने के लिए जाना होता है तो स्पेशल लीव ग्रांट होता है वहाँ से। तो यहाँ हजारीबाग ब्रांच LIC में है आप? हाँ, हजारीबाग ब्रांच में LIC। अच्छा, इसलिए आप हजारीबाग को ही कार्य क्षेत्र चुने और कर रहे हैं। जी। तो अभी तक लोगों को तो सिखाते आया, आप अपने घर एक परिवार कैसे चला पाते हैं? लोगों का सहयोग, आपकी पत्नी होगी, और कितने हैं बच्चे हैं, क्या है? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है। बेटी को भी हम टेबल टेनिस सिखाएं, वो भी स्टेट लेवल की प्लेयर है। और यहाँ पे इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हमेशा चैंपियन होती है। अभी आपको रविंदर जी से मैं मिला रहा था, मैंने पूछा इनसे एक बात कि घर के बच्चों में या फिर परिवार में आप जो करते हैं उसमें दिक्कत होती क्या? इन्होंने कहा कि इनकी बेटी भी सीखती है ना? जी। क्या पर बताएं आप, क्या सीखती हैं? क्या? मेरी बेटी टेबल टेनिस खेलती है और
स्टेट में कई बार पार्टिसिपेट कर चुकी है और हजारीबाग में जब भी इंटर स्कूल चैम्पियनशिप हुआ है या ओपन भी हुआ है तो वो गर्ल्स ग्रुप में ये चैम्पियन रही है। मैं इसलिए इनसे पूछा कि दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि खुद तो बहुत अच्छे हैं ही, योगा के साथ टेबल टेनिस के साथ साथ कैरम भी खेलते हैं, अपने बच्चों में भी ये दिए हैं। बेटा परिचय जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम शालिनी नेहल है, मैं अभी 11th क्लास में हूँ। हाँ, आप क्या करती हैं? क्या पापा जो भी कह रहे थे मैं ड्राइंग करती हूँ और टेबल टेनिस खेलती हूँ। और तो पापा ने तो बताया कि टेबल टेनिस में आप बहुत दूर दूर तक गई खेलने, कहाँ कहाँ गई? जैसे स्टेट लेवल में बहुत सारे जगह पे हुआ, घाटों में हुआ है, धनबाद हुआ, रांची में हुआ, हजारीबाग में भी हुआ था, तो वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया, देवघर में हुआ। और ये जो चित्रकारिता में आपका रुचि है वो उसमें क्या करती हैं आप? कितना तक क्या कर रही हैं? अभी फ़िलहाल तो जब मौका मिलता तब करती हूँ, ऐसे पहले क्योंकि बड़े बच्चों के लिए उतने कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं, बट जब मुझे मौका मिलता था तो मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ अपने रिजल्ट से, क्योंकि मुझे जितना ड्राइंग पसंद है उतना सब पसंद ही है, बट चित्रकला से लेकर मुझे ज़्यादा लगाव है। धन्यवाद। आवाज़ डेली हर्षित टीवी आपको इसी तरह नए प्रतिभाओं से परिचय कराता रहेगा। आज मैं नई प्रतिभा को इसलिए लेकर के आया कि आप मेरे दर्शक जो हैं, जो देख रहे हैं हमें, वो भी टेबल टेनिस में अगर रुचि हो तो रविंदर जी से मिले और अपना भविष्य के लिए, अपना खेलने के लिए आप भी ज्वाइन करें। मैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी से प्रदीप पाठक।